आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में जन्मे दिव्य संत सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी आगामी दिनों में विशेष श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाएगी। पुट्टुपर्ती स्थित उनका आश्रम शांति निलयम आज भी विश्व भर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक शक्ति और सेवा का केंद्र है। जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे आश्रम पहुंचे और कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा की महासमाधि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सत्य साईं बाबा विदेशों में भी काफी फेमस थे। उनके शिष्य दुनिया भर के लगभग 150 से अधिक देशों में मौजूद हैं। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से लेकर कई राजनेता और अभिनेता बाबा को अपना गुरु मानते हैं। सचिन तेंदुलकर भी सत्य साईं बाबा में गहरी आस्था रखते हैं। इस बीच ऐश्वर्या राय बच्चन, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू, जी किशन रेड्डी और दूसरे लोग भी शताब्दी समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि इस बीच सचिन तेंदुलकर ने भी बयान दिया है। क्या कुछ बोला, उनका ये बयान सुन लीजिए। I remember in 2011, after having played multiple World Cups, I knew that that was going to be my last World Cup. There were huge expectations. Emotions were running high. We were having a camp in Bengaluru, and I received a phone call saying that Baba has sent you his book. It brought a smile to my face. I knew that this World Cup is going to be a special one for us. It gave me that confidence, that inner strength, as you call it, as an athlete, I would say that spring in my legs. It was very much there during the camp, and that book became my constant companion. We all know what happened after that in 2011 when India played against Sri Lanka in Mumbai and ended up lifting that trophy. The entire nation was celebrating. It was the golden moment of my cricketing life. I don't think I've expressed anything like that in my career, where the entire nation got together and they were celebrating. And that was only possible because of the blessings of our well-wishers and our gurus, and above all, Baba's blessings. It gave me the inner strength to go out and give my best, and reassured during all those challenges whenever I was on the field. It reassured that face those challenges without any fear, because Baba is with you. Today, when I stand here, being able to join all of you to celebrate this momentous occasion, I consider myself very, very lucky. It's a huge honor that we have all come together to show our respect and express our love to our beloved Baba. I'm very sure, like in the past, Baba has guided us, given us the strength to face all the challenges. He'll continue to do so. Bless us with good health and happiness. Once again, thank you very much for having me here. Sai Ram. बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आप सबको पता है कि इसके बाद क्या हुआ जब भारत ने मुंबई में श्रीलंका को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। पूरा देश उसका जश्न मना रहा था और मेरे क्रिकेट करियर का स्वर्णिम पल था। मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने करियर में ऐसा अनुभव किया था जहां पूरा देश एक साथ जश्न मना रहा हो। यह केवल हमारे शुभचिंतकों, हमारे गुरुओं के आशीर्वाद और सबसे ऊपर बाबा के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया था। पुट्टुपर्ती में श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह के दौरान सचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच भी साझा किया और उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। कार्यक्रम में बोलते हुए ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। साथ ही सत्य साईं बाबा के बताए रास्ते पर चलने की बात कही। ऐश्वर्या राय बच्चन ने इसी कार्यक्रम के मंच पर पीएम मोदी के पैर भी छुए। प्रधानमंत्री ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय बच्चन कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस खास अवसर पर हमारे साथ हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। मैं उनकी प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए उत्साहित हूँ।
मोदी जी की उपस्थिति इस शताब्दी समारोह में हमें श्री सत्य साईं बाबा के उपदेशों की याद दिलाती है। स्वामी जी हमेशा एक सार्थक, उद्देश्यपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कहते हैं। उन्होंने अनुशासन, समर्पण, भक्ति, दृढ़ संकल्प और विवेक जैसी 5 बातों को महत्व देने की बात कही थी। बता दें कि आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ। इसमें राजनीति से लेकर सिनेमा जगत तक की हस्तियां मौजूद दिखीं। सत्य साईं बाबा देश के एक बेहद प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और समाजसेवी थे। आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्ती में उनका जन्म 23 नवंबर 1926 को हुआ था। उनका असली नाम सत्यनारायण राजू था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।